एक हफ्ते में 7 टूर मारता है विदेश के लिए। पैसा कहाँ से आता है? इसके बाप का, इसके बाप का पैसा हमारा है। बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। एयरपोर्ट है मालूम है आपको? कितने 6 एयरपोर्ट है, 6 दिन नहीं चले और अरबों रुपया कहाँ से आया वो? तिरंगा झंडा फहराने का नाम आजादी नहीं है। आजादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का, जिसमें आप गुलामी की एक एक इकाई को, एक एक निशानी को देखते हैं। उन सब चीजों को अपने समाज से हटाते हैं जिनके कारण गुलामी आई थी। वो तो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम मानते हैं आजादी अधूरी है। इस अधूरी आजादी को पूरा करना है। बिहार को मंगल पांडे लूट लिया। देख लीजिए 5 डस्टबिन 15,000 में सरकार को सपने का काम किया। सोच लीजिए कितना डस्टबिन खरीदा होगा और सरकार का पैसा कितना लूटा होगा। मतलब चारा घोटाला से बड़ा घोटाला। अरे लालू जी तो खाली बदनाम है, असली घोटालेबाज मंगल पांडे जैसे पूर्व मंत्री है। जितना अंग्रेजों ने इस तिरंगा का अपमान नहीं किया, उतना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमान किया। बताइए 15 अगस्त है, मगर वही इस तिरंगा को लहराना चाहिए। मगर वो बेशरम नेता लोगों ने अपने पार्टी का झंडा लहराया। मैं कहूँगा पूरे देशवासियों से कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द बंगाल के जेल में बंद किया जाए। एक 7वीं फेल जाहिल बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है कैसे? क्या हमने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है? क्या आपने वोट दिया है सम्राट चौधरी को? जनता ही ना बना, हमने दिया नहीं। जनता किसने? जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। सर भूल गई हैं आप? ये हम पे थोपे गए पड़े मुख्यमंत्री हैं, जबरदस्ती ला करके बैठा दिया गया है निकम्मों के द्वारा। हमने नहीं चुना है भाई सम्राट चौधरी को, हमने अपने बिहार के लिए गुंडा मवाली और जाहिल व्यक्ति को नहीं चुना है। मोदी एक भड़वा है, आई एम सॉरी टू से दैट। अरे मोदी कल फ्रेंड्स आप लोग को संबोधित किए हैं रात में। क्या बोल के संबोधित? पर वो भड़वे हैं फिर भी, और जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो भी भड़वे हैं। मोदी को तो कैमरा एंगल तक नहीं पता है, वो क्या फ्रेंड्स बनाएंगे हमें? फ्रेंड्स बनने के लिए उसके लायक बनना चाहिए। मेरी नजरों में मोदी जी और योगी जी चोर हैं। ये यहाँ का धन इकट्ठा करके विदेशों में ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से धन ले आएंगे, काला धन लेके आएंगे, जबकि देश का धन ये वापस लेके जा रहे हैं। अरे 1400 करोड़ रुपए तो जिस राम के नाम पर ये सरकार आई थी, उसके मंदिर से लूट के खा गए ये लोग। किस सरकार की बात कर रहे हो आप? आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सरकार देश के लिए नहीं बनी, ये सरकार इस देश के नागरिक के लिए नहीं बनी, ये सरकार बनी है इस देश को बर्बाद करने के लिए। सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, सब्जी महंगी, सब चीज महंगी कर दी उसने मोदी ने। हमें कह रहा है कि घूमना नहीं है, खुद इटली घूम रहा है, जापान घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है? हमें क्यों मना कर दिया? इसीलिए कहते हैं कांग्रेस चलती थी पुरखों से, बीजेपी चलती है मूर्खों से। 2014 से अब तक देश में किस चीज का विकास हुआ है? विकास इसका कंगना रावत का हुआ है, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ है। एक वो कहता रामविलास पासवान का लौंडा कहता हम बिहारियों के साथ है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उत्तर नगर में खुलेआम गोली मार दिया, बिहारियों को मुंह से एक शब्द निकली नहीं जमी थी। वो आएंगे नहीं। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्चियों का रेप हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिला, बेचारे तरफ तरफ। ये बिहारियों का विकास करा है। दलित लड़कियों का बलात्कार होता है, मुंह से अपने आप को कहता मैं दलित हूँ। किस बात का? एक दिन दलित के साथ रह के देखा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये बड़का झुट्टा पार्टी है ये न कुछ करी है न कुछ करेगी। इनके नारे में क्या होता है? कर रहा हूँ जी, करने वाला हूँ जी, करूंगा जी, और होता हकीकत में कुछ भी नहीं। हम तो कहते हैं कि उनके साथ रहो जो सच के साथ हो, हक के साथ हो। ये क्या कहते हैं? जिस दिन मैं सत्ता से जाऊंगा झोला उठा के चला जाऊंगा। इंदिरा जी का बयान उठा के देखो, जब तक मेरे बदन का एक एक बूंद बूंद हमारे देश के लिए है। तो सच को पकड़ो। कांग्रेस आज भी चलती है संविधान से, और बीजेपी चलती है हिंदू मुसलमान से। ले रहे हैं चोरी का श्रेय और कोई लेगा? वहाँ पत्ता नहीं हिलता है, वहाँ एक बोतल में पानी नहीं जा सकते। सत्ता शासन किसकी है? पकड़े उन चोरों का। आज बाबा का बुलडोजर क्या तेल खत्म हो गया या मुंह में दही जमा हुआ है? ये वही नकली हिंदू हैं जो चोर हैं पूरी तरीके से और चोरी में लिप्त हैं। वही लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी नजरों में मोदी जी और योगी जी चोर हैं। ये यहाँ का धन इकट्ठा करके विदेशों में ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से धन ले आएंगे, काला धन लेके आएंगे, जबकि देश का धन ये वापस लेके जा रहे हैं। उद्घाटन का काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी भारतीय जनता पार्टी की पहचान। काली टोपी और कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा की पहचान। बहुत अच्छे अंकल, आपने तो यार एकदम शायरी बना दी है। उनका इतना मजाक मत बनाओ यार, उनका पैसा है ले जाने दो।
और मैं ये चुटिया भी खोल के रखा हूँ, योगी सरकार जब तक जाएगी तब तक जाएगी नहीं, तब तक मैं इसको बांधूंगा नहीं। चुटिया खोल दी, हाँ बिल्कुल खोल दी, खुली रहेगी। मोदी जी और योगी जी जब यहाँ से साफ हो जाए। हम अपनी पुस्तकों को बता के जाएंगे कि बीजेपी को कभी वोट नहीं करना। ये शुक्ला जी कह रही है। हाँ, शुक्ला जी कह रही हैं। क्या नाम है? सोनी शुक्ला क्रांति, नाम याद कर लो मेरा। मैं जनहित पे काम करती हूँ, संगठन भी चलाती हूँ, और 50 जिले में सोनी शुक्ला टीम खुद। अब मोदी की सरकार नहीं है कि अब मोदी की धोती खुलेगी। जैसे उसको कुर्सी पे बिठाया है ना, अब उस कुर्सी से खींच के उसको जमीन पर लाएंगे। जो उसकी औकात है ना चाय वाला, अब वो दोबारा से अपनी तैयारी करे चाय बोलने की, क्योंकि अब वो वही काम करेगा। नेता में कोई इसको वोट देने से तो रहा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि वो जमाना गया, ये जेन-ज़ी का जमाना है। हम लोग अपना अच्छा बुरा सही गलत बहुत। आपका बॉयफ्रेंड कौन है? वो जो सो करके चले गए आपके साथ, जिसका कोई नाम नहीं। सोचिए कि आप किस कैरेक्टर की औरत है, आपकी माँ किस कैरेक्टर की, किस गटर की पैदाइश है आप, जो आपको पैदा करके आधे कपड़ों में लोगों के साथ संबंध बनाने के छोड़ दिए हैं, और हमारे देश की बेटियों के बारे में गलत बोल रही हैं आप। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। जब मेरे 6 शहीद जवानों को शहीद बोलने में 1 साल लगा दिया बीजेपी ने, उस दिन मेरा दिल इस बीजेपी से टूट गया। आप कहते हो हिंदुत्व की सरकार, वो 6 के 6 जवान जो है शहीद हुए, वो 6 के 6 हिंदू थे। अगर आप हिंदू शहीद को शहीद नहीं। मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला। ये तो मैं पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? कौन बना माधर चौथ मोदी क्या साला कहाँ है रे? हमने यार खोल के फेंक दीजिए। अरे ये लोग माधर चौथ कर को चिढ़ा। नौकरी जाने का डर होता तो मैं वर्दी पहन के नहीं आता। क्यों डर लगेगा हमें? मैं तो कब मुकाबला करे, मोदी में हिम्मत है तो यही आए। वाले को हमने चुना चौकीदार। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे जले नहीं है, और बेटा साला मोदी। जिसको 9वीं फेल बोल रहे हैं ना, उसके ग्रेजुएशन औलादों को नौकरी वही 9वीं फेल दिया था 17 महीने में। जो रैली के लिए मैदान है वहाँ से नौकरी बढ़ता है, वो अलग ही इतिहास हो गया था 17 महीने के सरकार में। ठीक है, कौन बनाएगा? अरे भाई अंधभक्त तो तुम्हारी सच में माननी पड़ेगी। अगर मोदी जी कोठा खोले तो अंधभक्त लोग अपनी माँ बहन को उस कोठे में ले जाकर के कहे ये तो मोदी जी द्वारा बनाया गया मंदिर है, या हमारी बहनों की इज्जत होगी। लेकिन कोठों में क्या होती है ये तो तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। अरे मोदी की मंदिर क्यों बना रहे हो भाई? देश में कमी नहीं है, दूसरा सरकार आएगा तो मोदी जी की मूर्ति को तोड़ दी जाएगी। और सबसे पहले अगर मोदी जी की मूर्ति बनेगी ना भाई, तो ये नाली में से पानी ले जाकर उनकी मूर्ति पे चढ़ाकर जूता का माला पहनाकर हम पूजा जरूर करेंगे मोदी जी की। क्योंकि एक शब्द में मोदी जी को क्या बोलोगे? मोदी मैं क्या बोलूं? जो मन है वो बोले मोदी जी के लिए। मोदी ये मोदी ना बिल्कुल भी ना सीट पे बैठने के लायक नहीं है, तू उतर जा। और तू ना किसी लायक नहीं है, तेरे से ना एजुकेशन संभालती ना, तेरे से कुछ संभालता, देश संभालता है। महंगाई तूने इतनी बढ़ा दी है, और बिल्कुल भी इसको मतलब जितने प्रधान वगैरह है सारे उतर जाओ, किसी भी काम के। प्यार से 2 शब्द मोदी जी के लिए। प्यार नहीं आता मेरे को उस बुढ़े पे। राम मंदिर के असली चोर कौन? असली चोर योगी आदित्यनाथ है। यही चोरी कर जो ये पैसा पहुंचाता है उधर गुजरात में, तभी इसको मुख्यमंत्री बना के रखा है। नहीं तो मुख्यमंत्री रहता था। एक केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले थे 2017 में। इन लोग आज से चोरी नहीं कर रहे, आजादी से लेके अब तक, जब तक इन लोग मंदिरों पे राज करे तब से चोरी कर रहे हैं इन लोग। और आने वाले समय में इन लोग इसीलिए मंदिर बनाने की मांग करते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पैसा चोरी करना है मंदिरों से। आखिरकार इस भाई ने जो बात बोला है वो सच है क्या झूठ है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप लोग को नहीं लगता जिस हालात से देश चल रहा है उसी हिसाब से देश पे एक मूवी आनी चाहिए, और उसका नाम होना चाहिए ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई सिर्फ 12 साल में उड़ाई। मैंने अभी हीरो का नाम डिसाइड नहीं किया, हीरो का नाम वही होगा जो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो जल्दी कमेंट में हीरो का नाम बताइए। और शर्मनाक बात, ये आदरणीय अखिलेश यादव को टोंटी चोर बोलते थे। इन निकम्मों ने चरण पादुकाएं यानी कि चांदी की चप्पलें भी चुरा ली। तो योगी मोदी ये चप्पल चोर हैं। ये चप्पल चोर कभी युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? ये तो कह रहा है 15 दिन दीजिए दूध का
उनकी माँ बर्तन मांजती थी, किसी ने नहीं देखा। हो सकता पहले से मांझे हो। उनने बोला मैं चाय बेचता था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेच रहा वो किसी को नहीं दिख रहा है। जो जनता सोई हुई है, पता नहीं उनको मोदी में विष्णु का कौन सा अवतार दिख गया है जो उस चीज की पट्टी हटाने को ही राजी नहीं है। उसने चाय बेचा नहीं है, चाय बेचने के साथ हो सकता बेचने के साथ उसने चोरी की है, तो वही चोरी पूरी जनता का कर रहा है, जेब कतरा रहा है, जिंदगी भर वही रहा है। तभी हर चीज में भागता रहेगा। आप एक सवाल करेंगे उठ के चल देगा, कॉन्फ्रेंस के लिए बोलो उठ के चल देगा, स्त्री की सुरक्षा के लिए अगर आने के लिए उसके लिए उठ के चल देगा। लेकिन जो इस पुरुष के साथ जो गलत काम करते हैं उनको जेल में निकालने के बाद उन पे माला डाल रहे, डंका बजवा रहे कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। ये देश की जनता का, गरीबी का वो नहीं, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। जो जनता पुरुष और महिला उनका मजाक उड़ा रहा है। जो युवा यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जो बच्चे मरे हैं पेपर। क्यों बाकी ब्राह्मण लोग अपने माँ के कोख से चोर पैदा होके नहीं आए थे क्या? उसमें तीनू यादव के अलावा जो नाम थे राम मंदिर में जिसने चोरी की, एक बात बताइए ना, राम मंदिर का ओपनिंग किसने किया? मोदी जी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? मोदी जी ने। ट्रस्ट किसने बनाया है? मोदी जी ने। राम मंदिर में सारे सदस्यों को किसने सुनिश्चित किया? मोदी जी ने। तो पैसे किसने चुराए? मोदी जी ने। यही बात बोली है मैथिली ठाकुर। ये जो प्रोटेस्ट था वो एक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए नहीं था, तुम्हारे बाप को भी हटाने के लिए था। अब दूसरी बारी तुम्हारे पिताजी की है, अब उसको भी इस्तीफा देना होगा। जिसके बल पे तुम कूद रही हो ना, उसके बाद बिहार में दौड़ा के तुमको लोग मारेगा कि तुम काम करने के बजाय बकवास ज्यादा कर रही हो, ठीक ना? तो अपना हद में रहो, अपनी उम्र और अपने उम्र में, कहते हैं ना कि जिस उम्र में है स्टूडेंटों का उम्र वही होता है, तो कम से कम अपने उम्र के छात्रों के लिए बात करना सीखो। दलाली से काम नहीं चलता, अपने अंदर इंसानियत लेके आओ। और इतना चपर बोल रही हो ना, जहाँ देखोगे वहाँ धुला जाओगे 10 लोगों से, ठीक ना? विधायकी हो, सांसद मंत्री के लोग को तो यहाँ इस्तीफा देना पड़ रहा है, तुम तो एक छोटी सी विधायक हो, समझो 1-2 कौड़ी की इतनी फुटकी। जब से बीजेपी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। जो हिंदू और मुस्लिम में इतनी बैरता फैला दी है कि वो लोग मारने कूटने के लिए आ जाते हैं। और हम कभी डरते नहीं थे, ना मुस्लिमों से किसी को दिक्कत थी। अगर मुस्लिमों को दिक्कत थी तो एपीजे अब्दुल कलाम खतरा में 12 सर कितनी निकम्मी सरकार है जो 12 साल से यही रो रही है कि सनातनी खतरे में, हिंदू खतरे में है। तो तुम क्यों बैठी हो सरकार में? सरकार छोड़ो, हम जैसे पहले थे, तुम्हारे 12 साल। अब मुझे समझ नहीं आता, मोदी जी इतने बड़े वोट से जीत जाते हैं, उनको वोट दे कौन रहा है? जी तो सड़कों पे हैं, उनको वोट दे कौन रहा है? सब उनकी बुराई कर रहे हैं। एक भी इंसान हम देख रहे हैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा है। जो बुजुर्ग हो गए वो उनकी बुराई कर रहा है, जो बच्चे हो गए वो उनकी, लड़कियां वो उनकी, बड़े हो गए सब उनकी बुराई कर रहे हैं। तो वो जीत कहाँ से रहे? जीतता कैसे? वोट कैसे मिलते हैं इनको? इतनी ही मीम बन रही है इनकी। तो ठीक है, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तो ये शुरुआत है, मैं इस चीज को शुरुआत मानती हूँ। अभी सीढ़ी बहुत लंबी है और बहुत आगे जाना है। 2 कौड़ी का सम्राट चौधरी 7वीं फेल जाहिल अनपढ़ नेता खुद को मुख्यमंत्री कहता है बिहार को, कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ये जबरदस्ती का थोपा गया एक मवाली मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा अपनी माँ के कोख से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता है। एक 11 साल के बच्चे इतना मजबूर कैसे हो गए कि उन्होंने पुलिस के दरोगे को गोली मार दिया। सोचने वाली बात है कि एक रास्ता पूछने के बहाने एक औरत पे पुलिस वाले की नजर खराब हो गई। उस 11 साल की बच्चे की माँ और बहन के साथ पुलिस वालों ने रात भर दरिंदगी की थाने के अंदर। अगर थाना ही आपके लिए सुरक्षित ना हो तो हर बच्चा हथियार कैसे ना उठाए? क्या कहेंगे मोदी जी से आप? अपने चाय का ठेला संभालो, बूढ़े हो फायदा नहीं कुछ भी, तुम्हारा घर में बैठो, झोला उठाते चलते बनते। तो मैं तो क्या बोलती हूँ, चलते बनो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ काम पे 200 रुपए लगा। मुझे मारो, मोदी जी को आप मारो देंगे। 200 रुपए में कहाँ पर? रात में, नाइट में, मगर दिन में नहीं, नाइट में दूंगी। हाँ, दिन में सिर्फ मैं जाती। चनिया बजनिया गांव में मनोरंजन कर सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। अभी पवन जी को देखे होंगे 2 पैक मार के गाड़ी खोल के चाबी खोज रहे हैं। कहाँ रे चाबी? तेरी माँ का चाबी। बताइए, आए थे एमएलसी बन के वोट मांगने। आई मनोज तिवारी कह रहा है कि सोनिया जी दिलवा मांगे ले खटिया बिछा के, बिछाइए खटिया, पलंग लग गया, आइए दिल लेने। कोई मतलब नहीं उसको बुला। देखिए, बीजेपी उसको यही लगी रख रहा है कि सबसे ज्यादा गाली कौन सुन सकता है। मनीष कश्यप को ले गया, अपना बहन में तो नहीं सुना, मनीषो कश्यप के बहन में तो सुनवाया। अब भरत तिवारी में गया, अब उनकी माँ को भी गाली दिलवा रहा है, अपना गाली दे रहा है। तो इसमें वो एक्स्ट्रा टैलेंट है कि जिसको धरा उसकी बहन मतारी करवा देगा, अपन बहन मतारी खुद करवाता है। अब भरतो तिवारी के माई का अब देखिए और एक चीज करवा दिया। इसमें एक्स्ट्रा यही टैलेंट है। आया प्लाइंट से उतरेगा आपसे, वो मैं वो करके
नचनिया बजनिया गाँव में मनोरंजन कर सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। अभी पवन जी को देखे होंगे 2 पैक मार के गाड़ी खोल के चाबी खोज रहे हैं। कहाँ रे चाबी तेरी माँ का चाबी, बताइए। आई आए थे एमएलसी बन के वोट मांगने। आई मनोज तिवारी कह रहा है कि सोनिया जी दिलवा मांगे ले खटिया बिछा के, बिछाइए खटिया, पलंग लग गया, आइए दिल लेने, कोई मतलब नहीं। उसको बुला, देखिए बीजेपी उसको यही लगी रख रहा है कि सबसे ज्यादा गाली कौन सुन सकता है। मनीष कश्यप को ले गया, अपना बहन में तो नहीं सुना, मनीषो कश्यप के बहन में तो सुनवाया। अब भरत तिवारी में गया, अब उनकी माँ को भी गाली दिलवा रहा है, अपना गाली दे रहा है। तो इसमें वो एक्स्ट्रा टैलेंट है कि जिसको धरा उसकी बहन मतारी करवा देगा, अपन बहन मतारी खुद करवाता है। अब भरतो तिवारी के माई का अभी देखिए और खिच करवा दिया, इसमें एक्स्ट्रा यही टैलेंट है। आया प्लाइंट से उतरेगा आपसे वो मैं वो करके। आंटी ने अंकल को चेंज तो कर दिया है। देखो पहले मित्रों से फ्रेंड्स से जेंट्स स्लैंग्स में आ जाएंगे। देखें अब वो भी कह ही रही है कि प्लीज सर आप इन बच्चों पे रहम करो, तो सर प्लीज थोड़ा रहम करो हम बच्चों पे। आपको लग रहा है कि उनकी बात मान लेंगे? आज तक इस देश की जनता की बात कभी सरकार ने नहीं सुनी और मुझे नहीं लगता कि अब भी सुनेंगे। एक चाय 2 समोसा बीजेपी तेरा क्या भरोसा, वैसे ही नारों का शोर है क्योंकि चौकीदार ही चोर है और जिसको बुरा लगे वो हरामखोर है। मारो मुझे मारो। हम तो कह रहे कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से देश नहीं सुधरेगा, मोदी के इस्तीफे की मांग करो तब देश सुधरेगा। जब एक जाहिल के हाथ से निकलकर देश एक पढ़े लिखे युवा के हाथों में जाएगा तब देश सुधरेगा। इस देश को विजय थलेपति जैसे नेता की जरूरत है जो अपने राज्य के लिए स्टैंड लेकर के खड़ा है, और ये हमारे देश का प्रधानमंत्री होकर के क्यों ऐसे प्रधानमंत्री पे जिसने अपने देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं लड़ा। अगर इतनी हिम्मत थी नरेंद्र मोदी में तो उनको संसद पे रुक करके बच्चों के सवालों का जवाब देना चाहिए था। क्या मोदी जी औकात नहीं है? औकात नहीं है बच्चों के जवाब देने का कि संसद में दूसरे रास्ते से भाग रहे हैं। अरे भगौड़ा कब तक भागोगे? उनको मतलब है तो मेलोनी के साथ अय्यासी करने से, उनको मतलब है मोदी जी को तो विदेश यात्रा से। उनको भागना आता है, एक बार घर छोड़कर भागे, दूसरी बार बीवी छोड़कर भागे और तीसरी बार वो संसद छोड़कर युवाओं को जवाब देने से पहले भागे। क्यों? क्योंकि वो एक भगौड़ा प्रधानमंत्री हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पूरा खोल के दिखाते हैं। अब जैसे गोदी मीडिया नहीं है, अब देख लिया हमारे महामानव नरेंद्र मोदी जी का नाम है यहाँ पर। कंप्यूटर इंडिया में कब आया? राजीव गांधी के बाद ही आया है? राजीव गांधी लेकर आए थे। और ये डिग्री कब का है? राजीव गांधी से पहले का है। हाँ। तो फिर कंप्यूटराइज बिल कहाँ से आ गया? तो अमित शाह जी झूठ थोड़ी ना बोली। मेरी नजरों में मोदी जी और योगी जी चोर हैं। ये यहाँ का धन इकट्ठा करके विदेशों में ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से धन ले आएंगे, काला धन लेके आएंगे, जबकि देश का धन ये वापस लेके जा रहे हैं। उद्घाटन का श्रेय योगी ले रहे हैं, चोरी का श्रेय और कोई लेगा? वहाँ पत्ता नहीं हिलता है, वहाँ एक बोतल में पानी नहीं जा सकते। सत्ता शासन किसकी है? पकड़े उन चोरों का। आज बाबा का बुलडोजर क्या तेल खत्म हो गया या मुंह में दही जमा हुआ है? और खुद जो कहता है कि भाई मुझे फेसबुक पे जो भी गाली देगा हम उसको ढूंढ करके भागलपुर जेल में बंद करने का काम करेंगे। भुला गए का तुम लालू जी के गलिया के यहाँ तक पहुंचे हो भैया? क्या नहीं किया तुमने? लालू जी को कितना गाली दिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए? दिखाया तुम्हारे वीडियो उठा करके? तो बोलने से पहले अपनी औकात और अपने गिरिबान में झांक के देख लेना कि तुम किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो। जिसने चाय बेच के जूठा कप थमाने वाले हाथों में देश थमा ही होगा। एक अनपढ़ जाहिल और गंवार अगर प्रधानमंत्री रहेगा तो वो सारे जाहिल सिर्फ मंदिर मस्जिद और लोगों को, स्टूडेंटों को पिटवा करके वोट लेने का काम करेगा। भाजपा का आज तक एक ऐसा काम नहीं है जो देश के जनहित में, देश के लिए योगदान में रहा। सिर्फ स्टूडेंटों का नुकसान हुआ है, गरीबों का नुकसान हुआ है, सिर्फ आम जनता का नुकसान हुआ है। पेट्रोल महंगे हुए, दूध महंगे हुए, कपड़े महंगे हुए, कफन तक पे टैक्स लगा दिया था इस मोदी ने, गंगा जल पे टैक्स लगा दिया इस मोदी ने। हमारा बस, अगर मोदी का बस चलता तो अपनी ये बताइए कि झंडा लेके हीरो बनने चले थे, क्या जरूरत था झंडा लेके हीरो बने के? बताइए कि बुझाइयो नहीं रहा कि हीरो बनेगा तो बढ़िया से हीरो बना दिया गया। और झंडा का डंडा निकाल के इतना मारा ऐसे से कर दिया। बहुत अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप जान रहे हैं कि अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा, मारपीट हो रहा है, हमारा ऐसा भी आदमी रहे तो झंडा फेंक के भाग गया तो झंडा लेके हीरो बने गया। बढ़िया से हीरो बनाइए ऐसा के। बाकी जो भी इस तरीके का भी कर रहे हैं तो गलत है ना है। देख रहा है कि सरकार का विवाद चल रहा है, सरकार पे यहाँ प्रहार चल रहा है। याद आ गई क्या मोदी जी? सच में फट गई क्या भाजपाइयों की? स्टूडेंटों ने दिखा दिया आपकी औकात।
इसीलिए कहते हैं 70% यूथ आपको कब पानी में डुबा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। शांति कब मिलेगा? मतलब नरेंद्र मोदी आकर के लाइव में आकर के हटाकर हम यहाँ पे क्या करने आए? मोदी जी को इस देश से भगाकर झोला उठाकर एक बार मोदी जी के राज में 152 पेपर लीक हो सकते हैं, तो मोदी जी को आप कितने बार भी मौके दे वो पेपर लीक कराएगा ही कराएगा, क्योंकि मोदी जी के खुद का ये मोदी हटाओ देश बचाओ यही बोलेंगे। साला अनपढ़ मुख्यमंत्री बनता है, पढ़ा लिखल रोड पे बुआ रहा है। आए हैं सब मिलके, जो भी होगा अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगा तो हम नहीं देखेंगे कि ये पुलिस है कि कौन है, टूट पड़ेंगे पुलिस पर। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, जैसे कि भैया समस्तीपुर से आ रहे हैं, आपके साथ और भी लोग आए? 40 लोग हैं। 40 लोग समस्तीपुर जी हाँ। बस हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या अपना हक लेना गलत है, तो बेशक हम लाठी खाने के लिए रेडी हैं, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो एक टाई से लेके बेल्ट से लेके एक पेन से लेके एक बॉटल तक चेक होता है, मगर क्या एक सरकार एक नीट का पेपर नहीं रोक सकती? ऐसा ट्रीट किया जाता है। अगर विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आता। और सुनिए, अगर विकास का यही पैमाना है ना भैया, तो कांग्रेस 63 रुपए में पेट्रोल देती थी, वही ला दो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा
मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म, मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो। जिस देश में गुंडे प्रधानमंत्री होंगे तो अंडरवर्ल्ड का गुंडा देश का प्रधानमंत्री है, गुजरात का तड़ीपार गुंडा देश का गृह मंत्री है, तो देश का क्या होगा? मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के द्वारा पड़ाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो।